अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैंडिडेट्स आप सभी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टोटल 206 पदों पर भर्ती परीक्षा जारी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ये जो वैकेंसी है ये डिजिटल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा साइंस, टैक्सेशन और सिक्योरिटी जैसे कई डिपार्टमेंट्स में रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 6 अगस्त से और लास्ट डेट रहने वाली है 26 अगस्त। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर। अब हम इसमें एक एक करके वैकेंसीज को देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर हम बात करें डिजिटल बैंकिंग, पहला जो डिपार्टमेंट जो हमारा रहेगा उसकी बात करें तो यहाँ पे 3 पोजीशंस रिलीज की गई हैं और टोटल 19 वैकेंसीज आप सभी के लिए रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत आपकी जो पोजीशन रहने वाली है वो रहने वाली है मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट, सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, फर्स्ट जो वैकेंसी है उसके लिए जो आपकी एज है वो मिनिमम 24 रखी गई है, मैक्सिमम 36, और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है इन रेलेवेंट फील्ड्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दी हुई है। सेकंड पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है बीई बीटेक, और यहाँ पर अलग अलग फील्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। रेलेवेंट स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम में अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक नहीं किया हुआ है और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका रहेगा मिनिमम 27 एंड मैक्सिमम 39। लास्ट पोस्ट हमारी रहेगी जिसमें जो आपका एज क्राइटेरिया है मिनिमम 23 है एंड मैक्सिमम 35 है, और इस पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है ग्रेजुएशन, यानी इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी आपकी टोटल 3 पोस्ट जिसके लिए 19 वैकेंसीज रिलीज की गई है। अगला हमारा डिपार्टमेंट रहेगा फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसके लिए 6 पोजीशंस हैं और 88 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं, और ये रही आपके स्क्रीन पर जो भी पोजीशंस रिलीज की गई हैं। इसमें जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी आपकी टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल सीनियर मैनेजर की। ठीक है, और इसके लिए आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बीई बीटेक ही मांगी गई है, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम्स में। जैसे सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। तो यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट भी आपकी अलग अलग रहेगी और हर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी अलग अलग यहाँ पे मांगा गया है। किसी के लिए 4 इयर्स का है, किसी के लिए 7 इयर्स का है, किसी के लिए 2 इयर्स का है। ठीक है, ये सारी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो है वो टेक्निकल के लिए है, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए ही है। इसमें सीनियर मैनेजर, मैनेजर और एक चीज और है, हाँ सीनियर मैनेजर, मैनेजर और यहाँ पर रहने वाली है सिर्फ सीनियर मैनेजर और मैनेजर की रहने वाली है, टेक्निकल ऑफिसर की रहने वाली है। 3 पोस्ट इसके अंतर्गत रहने वाली है टेक्निकल के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अलग अलग दिया गया है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसके लिए 2 पोजीशन है और 16 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए जो आपकी पोजीशन रहेगी वो रहेगी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, मैनेजर के लिए मिनिमम 24 एज है एंड मैक्सिमम 36 है। सीनियर के लिए 27 आपकी मिनिमम रहेगी, 39 आपकी मैक्सिमम रहेगी। और सेम इसके लिए भी आपने बीई बीटेक किया हुआ होना चाहिए इन रेलेवेंट स्ट्रीम्स जो यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मांगा गया है, तो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए जो मैंडेटरी हैं, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी, सर्टिफिकेट्स भी मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन भी है। ये प्रेफर्ड है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको मैंडेटरी क्वालिफिकेशन देखनी है और 6 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है।
जो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है वो मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आपको अगर मेंशन किया गया, देखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये मेंशन किया गया है, तो ये आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप कुछ भी कटौती नहीं कर सकते। उसके बाद है सिक्योरिटी, जिसके लिए एक पोजीशन रहेगी जो रहेगी मैनेजर सिक्योरिटी की। मिनिमम 25 ईयर्स एज है, मैक्सिमम 35 है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, शुड बी एन ऑफिसर विथ अ मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ कमीशन्ड सर्विस इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आपके पास मतलब एज अ पुलिस ऑफिसर या आपके पास ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर इंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस के लिए 5 पोजीशंस हैं, 14 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जिसमें भी आपकी मैनेजर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है। और सेम आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी आपको बदली हुई देखिएगी। बीएससी भी मांगा गया है, एमएससी भी मांगा गया है, बीसीए भी मांगा गया है, ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। ठीक है, बीई बीटेक भी मांगा गया है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्लानिंग के अंतर्गत 5 पोजीशंस हैं, 15 वैकेंसीज उसके लिए रहने वाली है। ये है आपके कैंडिडेट्स डिटेल वैकेंसीज, आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी जो अपर एज है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 850 रुपीज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स। ओबीसी मेल कैंडिडेट्स, ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये यानी 850 रुपए फीस रहने वाली है। उसके अलावा 175 रुपये फीस रहेगी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन और ऑल फीमेल कैटेगरी। जितनी भी फीमेल हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनको 175 रुपये ही फी पे करनी है। यानी जनरल की फीमेल, ईडब्ल्यूएस की फीमेल और ओबीसी कैटेगरी की फीमेल भी यहाँ पे 175 रुपये ही पे करेंगी। ये है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया। स्केल ऑफ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए फर्स्ट स्केल के लिए जो आपकी यहाँ पे स्केल ऑफ पे रहेगा वो रहेगा 48,000 से स्टार्ट होगी यानी 85,000 तक आपकी वेरी करती है। सेकंड के लिए 64,000 से स्टार्ट होती है, 93,000 तक वेरी करती है। थर्ड है आपका 85,000 से स्टार्ट है एंड 1 लाख तक वेरी करेगी। एंड जो फोर्थ स्केल आपका रहेगा, फोर्थ ग्रेड रहेगा, उसके लिए यहाँ पे 1 लाख से स्टार्ट है सैलरी एंड 120 लाख तक ये आपकी वेरी करती है। ऊपर मेंशन किए गए हैं कौन से स्केल की है, वो आप वहां देख लीजिएगा, वैकेंसीज के सामने मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका स्केल ऑफ पे एंड आपका एप्लीकेशन फीस क्राइटेरिया। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट्स पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और यहाँ पे इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ही नाम दिया गया है यहाँ पे, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल दीजिए या पर्सनल इंटरव्यू बोल दीजिए। तो पहले आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की हम बात करेंगे। तो ये रहा आपका ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें 4 टेस्ट आपके होने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज। जो आपके फर्स्ट के 3 टेस्ट रहेंगे उनके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और पेपर आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेगा, सारे पेपर बाइलैंग्वेज देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और जो लास्ट टेस्ट है आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, उसके आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 मार्क्स के वो होने वाले हैं। और ये आपको अलग से करना है। देखिए इन तीनों के लिए आपको सेम टाइम दिया गया है, तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट आपको 75 मिनट्स में कंप्लीट करना है। एंड जो फोर्थ टेस्ट होगा उसके लिए अलग से 75 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ऑल ओवर पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 225 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रोफेशनल नॉलेज भी आपका बाइलिंगुअल आपके को देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट हैं वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, उनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन है उसी के मार्क्स आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। ठीक है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक की तरफ से डिसाइड होंगे। अब बात करेंगे आपके इंटरव्यू की। देखिए अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का भी यहाँ पे आपको
क्वालिफाइंग नेचर दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिख रहे होंगे, तो इनमें से एक सेंटर को आपको चूज करना है जहां आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा वगैरह करना होगा, ठीक है, जो भी आपके सेंटर पे होता है फॉर्म जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे। अब बात करेंगे इंटरव्यू की, पर्सनल इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक टेस्ट की। तो इसके लिए आपका ये है कि आपको यहाँ पे भी जो मार्क्स हैं वो मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, एंड वो रहने वाले हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो रहेंगे 60%। यानी आपके इंटरव्यू में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स आने चाहिए, एंड बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, वही यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू देंगे। तो फिर इसी के बिहाफ पे, इन दोनों के बिहाफ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो साइट पर आएंगे, यानी ऑफिशियल साइट पर आएंगे, और उसके लिए आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो आप वो देख लीजिएगा कि जब भी मैसेज और मेल आपको आता है तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुके होंगे, ठीक है। और आप साइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट या जो भी एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अलग आएगा एंड ऑनलाइन टेस्ट के लिए अलग आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो मेंशन किए गई है, लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल साइट पर जाइए बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहां पे जाके आप पहले अपने आप को रजिस्टर कीजिए, फिर यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा, एप्लीकेशन फीस आपको फिल कर देनी है। उस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। फिर कुछ यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है आपके पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो कैंडिडेट्स ये था बीओबी की तरफ से, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, जिसके लिए टोटल यहाँ पे 206 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं ऑल ओवर। जिस वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है, वैकेंसीज आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।